गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पदबंद रामदास अर्जन गुरु वर श्री हर गोविंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवे गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद मंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को वंदना सिर चरणन पर तार मुकूच रे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बदरो सुने जो काल कृपा करो कहाँ बुद्ध प्रभु तुझ हमारे वर्ण सके महिमा जो तिहारे हम ना सकत कर सिरत तुम्हारी आप लिखो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिरत तुम्हारी आप लिखो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु परम सत्कारयोग गुरु साहब जी ने पावन पवित्र हजूरी विच सजे हुए दीवान विच गुरु नानक दे दरबार पूर्वले कर्मां तो बिना नहीं पहुंचा जाता। पूर्वले कर्मां का फल है कि सानू गुरु नानक दे दरबार विच समा प्राप्त होया, नहीं तो नानक कर्मा बाहरे दर टोह न लेने का। पार ब्रह्म हुआ सहाय कथा कीर्तन सुखदाई। कीर्तन श्रवण किया है बाबा रणजीत सिंह जी संप्रदाय रड़ा साहब महापुरुषों के दीवाना उन्होंने रचना तो साखियां दृष्टांत प्रमाण चंगी तरह मेहनत करके फिर तुहानू कीर्तन द्वारा निहाल करना बड़ा टिकाव है इन्होंने कीर्तन में। गुरु कृपा करे बाकी जो समा समाप्ति तक अपने कोल है आओ इसनू भी सफला करिए। उम्र ओहा विच लेखे दे याद साई विच गुजरे रब की याद विच जिहड़ा समा बतीत हुंदा है समा ओही सफला है बाकी व्यर्थ है। रैन गवाए सोए के देश गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कोटि बदले जाए। मेरी जिंदगी मेरे हथों खिसक रही है और तुहाडी जिंदगी तुहाडे हथों खिसक रही है। इहदा फिक्र करो, मैं भी करा तुसीं भी करो। एक दिन आएगा जदों ये शरीर जिहदे विच आपां बैठे हां ये शरीर साडे कोल नहीं होएगा। ये समा अवश्य आउणा है, कईयां ते आ लिया बाकी ना ते आउणा है। तो फिर विचार के देखो भी वो जिंदगी कहे जी होगी जो शरीर भी नहीं होगा
शरीर के संबंधी भी नहीं होंगे, आ संसार नहीं होएगा जिथे मेले च भुले हुए अपने परमात्मा नूं, तो उत्थे फिर केवल परमेश्वर का जिहड़ा चिंतन है, कीती हुई सत्संगत है, जब तब कीता होया यही नाल जाएगा। जब तब काबन बेरड़ा जित लंघे वे। तो इस करके करो जतन जे होए मेहरबान। सो अज एक फाकिया संग्राम का दिहाड़ा है। साखियां आप जी ने सुन लिया, बाकी के दिनों च आप साखियां का भी विचार थोड़ा बहुत कर लिया करांगे जैसा गुरु कराएगा। पर अज संग्राम के प्रथाएं कुछ आप रल मिल के विचार करेंगे। जिन्हें भी माई भाई गुरु के सिख बैठे हो, पढ़िया लिखिया बीबियां बैठिया न, कोई अनपढ़ ने, अज तो अनपढ़ता का युग बतीत हो गया। स्कूली विद्या तुहाडे कोल है, भाइयों के कोल भी है। ये संग्राम का जिहड़ा दिहाड़ा है, ये बड़ी विशेष करके अपने धर्म दे विच थां थाई गुरुद्वारियां के अंदर संग्राम से बड़ी एकत्रता होती है। कुछ नास्तिक भावना का प्रभाव कबूलन वाले ज्ञानी सिंह वो ये भी कहते सुने गए है कि यह संग्राम तो मनानी नहीं चाहिए, तो बमना दी है। ये भी कुछ इस तरह के विचार जिहड़ी प्रचलित हो गई है। इसका असर उसका कोई नहीं होया, ना होना है, पर वो अपनी आदत पूरी जरूर कर लेंगे। थोड़ा जिहा ये गल्लां कर के ना अपनी महानता दिखाते हैं। असीं पक्के सिख हैं, जिहड़े संग्राम मनाउंदे हैं कच्चे सिख। ये बेसुरी आवाज़ जो बाजा खराब हो जाए, इन्हां सुरां चंगियां नहीं, आवाज़ नहीं कढ़दियां सी। वो कईयां दा बाजा खराब होया है, वो बाहलियां बेसुरियां जिहियां बाजा कढ़ी जांदे। पर फिर भी ये देख लो कि बेशर्म जे हो के बजाई जाते लोग सिखा। इस तरह की बेसुरी आवाज़ है जी संग्राम बमना दी है। किने कहता सामने बमना दी संग्राम? संग्राम बारे आप अज का विषय है, समझ लो भी संग्राम, बस और कुछ नहीं। संग्राम तो बिना या फिर भादों का महीना जो शुरू होया वो विचार एक अद्धी पंक्ति की हो गई तो भी बड़ी बहादुरी की बात है, क्योंकि समा समाप्त हो जाते हैं। मैं एक आप जी को प्रश्न करना जिहड़ा कोई भी कर सकता तुहाडे, वो मैं करना। प्रश्न की है कि कोई भी अनमत वाला जिहड़ा सिख धर्म तो गैर धर्म वाला है, सिख धर्म को नहीं मनता, वो तुहाडे ते सवाल करते भी सिखो तुसीं संग्राम मनाउंदे हो, ये सिर्फ इन्नी एक गल दस दो भी संग्राम का अर्थ की होता, तो फिर की करोगे? जे तुसीं कहता भी मैनूं तो आउंदी नहीं, कहणगे इन्ना चिर हो गया संग्राम ते भी कड़ा खाने जाने उत्ते, जिहड़ा काम करदे हो तुसीं उस अखर दा भी नहीं तुहानूं पता, सिख काहदे फिर तुसीं कहोगे ना गल। जां फिर तुसीं मैं पिछे भी कहा सी गुरु हरराय गुरुद्वारे, जां फिर काका समाली होगी। हुण काका समाली जिहड़ी गल है वो इस तरह है भी श्रीमान संत बाबा ईसर सिंह जी महापुरखों का भरा सी काका सी, क्योंकि महापुरखों के जिथे जन्म नगर है आलोवाल, ये 24 पिंड है खरोड़ा के,
उन्होंने 24 पिंडां का जिहड़ा श्रोमण टिक्का है, किसी वेले 24 पिंडां का एक छोटा जिहा राज सी है, ते वो 24 पिंडां का राजा कहते सी चलाए नगर च, 24 का टिक्का कहते भी चलाए नगर। संत बाबा ईश्वर सिंह जी उत्थे पढ़ते रहे, प्राइमरी की विद्या उत्थे पढ़े सी, स्कूल ही नहीं सी होर की नड़े। वो काका सिंह बेचारा है सवाल सी भला लोग, वो सैकल से जाते जाते किते अखां की निगाह घट हो गई सी, वो मझां च जा वजया। सैकल सुते से तो हो जाता, चलो किसी तो भी हो सकता है। वो जसवंत सिंह देखदा सी कलोनी वाला, वो कहता बाबा जी भी वो कर्मां दी गल है, वो बड़ा उन्हें ढंग सी मजाक करना, मेरे तो बड़ा सी 2 साल। वो कहते की गल जसवंत सिंह, कहते जी देखो उसे माँ के तुसीं जमे हो, उसे पिता की अंश तुसीं हो, उसे दे संत बाबा ईश्वर सिंह जी, तुहाडा सैकल भी टुटिया जाए, ये मझां च बजदा फिरदा है। कहते भी संत बाबा ईश्वर सिंह जी को कोके कोले वाले नवी गड्डी हरेक साल दे दिंदे, तेरा सैकल भी वही है, भी वो कर्मां दी गल है ना, कि उन्होंने किड्डी चढ़ाई है। देखो अकल तुसीं देख लो भी किन्नी किसी काका सुनो, मूहरे बोलिया कि आखिर मुर्दा बोलू कफड़ पाड़ू, वो कहता काका चढ़ाई मेरी भी बहुत होगी। कहता कदों होगी, कहता जो मेरा भरा मर गया ईश्वर सिंह उदों होगी। लै ने चंद चढ़े, एडे बड़े महापुरुषों का भरा अकल इत्थे खड़ी सी। चलो वो अकल की गल छड्डो, वो जसवंत सिंह मेरे नाल दा सिंह सी, वो कहता बाबा जी मूल मंत्र के अर्थ दसो। एक ओंकार तो नाम को सुखी सच तक भी मैं अर्थ जानना चाहना। कहता परसों दसूंगा। वो कहते बाबा जी भी यह कोई अदालत पेशी थोड़ी है मेरी, भी परसों तरीक पा देगा तू जज है, अर्थ मैनू अज चाहिए तू परसों कहना। रोटी की भुख लगी है, भुखे अज तू कहे भी परसों रोटी देंगे तेन, ये कि पैदा होया, मैनू तो हुणे दस। वो कहता हुण मैं दस नहीं सकता है, क्यों? कहता असल में कापी च लिखे हुए ने, मेरे जवानी तो याद नहीं है। काका सिंह हूँ जे थोनू कहे तो भी संग्राम के अर्थ की है, तुम काका सुहा कहोगे परसों दसोगे किसी को पुछ के, ये तो नहीं गल बनती है। जे ध्यान के नाल तुसीं संग्राम की गल सुन ली, फिर तुसीं दसोगे भी भाई आ होंदी है संग्राम। होर प्रकरण होंदे रहंदे ने, संग्राम की गल सुन क्यों संग्राम का आदर ते संग्राम शब्द जिहड़ा है ये असल दे विच साडी मां बोली दे विच वो रूपांतर हो गया है, ये बदलाव आ गया। शब्द शुद्ध नहीं है संग्राम, शुद्ध शब्द जिहड़ा है वो संस्कृत विच, संस्कृत जिन्होंने कहते संक्रांति, आ शब्द ये सही है संक्रांति, ते उहदा ही बदल के बन गया संग्राम। इस करके बिगड़े हुए शब्द का अर्थ नहीं बनता होंदा, जिहड़ा सही शब्द का अर्थ उहदा बनता है। इहदे दो नाम होर ने, एक का नाम है संक्रांति, दूजा हो गया संक्रमण, तीजा हो गया सूर्य क्रांति। ये संस्कृत 3 नाम हैं अज के दिन के। निराही ना रखा करो भी कड़ा प्रसाद मिल गया, गफा छकिया, 12 माह सुन लिया, घर में चले गए, लंगर वधिया बनया सी, 4 लंगरों दी गल्लां करनियां, अज खीर स्वाद सी, अज कड़ा स्वाद सी, अज आ वधिया सी, अज आ वधिया सी, किते किते पीजा मिल जाता है, उहदियां गल्लां करें, ये तो नहीं काम चलना। गुरु नानक के घर का पदार्थ जिहड़ा इहनूं समझो, वास्ता नित का अपने महीनेवार का वास्ता पैंदा है।
ये संक्रांति शब्द जिहड़ा है सस्से ते टिप्पी लगी हुई है, इनू सस्से वाले टिप्पी के सवेत ते सस्से नूं नखेड़ लो, उहदे नालों थोड़ा जा अगेतर करके बोल लो इनू, फिर बनूंगा संक्रांति। लै हुण अर्थ बनूंगा इहदा। संग नहीं तो कहते ना भली प्रकार, क्रांति कहते हैं तब्दीली नूं। इस करके ये हुंदा नहीं, लो जी हुण हरी क्रांति आ रही है जी, जदों बाहले दरख्त लाओ जां होर फसल बहुती हो गई जी, हरी क्रांति है, तो हुण ये चिट्टी क्रांति आऊगी, दुध का उत्पादन वध गया, तो जदों देश आज़ाद कराउणा सी ते जिहड़े लड़दे सी गोरियां दे नालों कहते क्रांतिकारी बाबे, ये तब्दीली लियाउण वाले क्रांतिकारी उन्होंने नाम। हुण तां समझ आ गई ना भी क्रांति की हुंदी है, तब्दीली का नाम है क्रांति। भली प्रकार क्रांति तब्दीली काहदे विच, प्रकृति के बनाए नियमां के अनुसार अज वातावरण च तब्दीली हुई। उस रचनहार वाहिगुरू ने एक तां साढ़े लाने की अकल तो बड़ी हैरानी होती है कई बार भी, ये नवे पढ़ाकू 16 दुनिया ठिकरी होंगे है, होंगे तो 8 दिन 16 ना, ये कहते नहीं नहीं असीं कहते 8 दिन 16 भी कर सकते। बलिहार जाइए इन्हां दी अकल। ये कहते जी बामणा की बनाई हुई है संग्राम, बामणा की बनाई हुई है पूर्णमासी, बामणा की बनाई हुई है मस्या। इस करके जी असीं तो सिख हाँ, असीं तो नहीं मनते इन्हां गल्लां नूं बई बलिहार जाइए थोड़ी अकल दे, अजे थोड़ा जा होर गां हो जाओ बड़े वधिया रहोगे। मैनूं तो कदे कदे लगती है गल भी एक दिन कहणगे भी जिहड़ी खीर है ये भी बामणा दी, कड़ाह भी उन्हां दा, मेरा ख्याल किते ये भी ना खो लेना अपने कोलों। खीर नहीं खानी, बामणा दी होंदी, कड़ाह नहीं खाना ना। वाह पढ़ाकू बलिहार जाइए थोड़े अकल से, वो कितने 4 अखर पढ़िया हुए के कोल बह जाओ, मुझे आप नहीं पढ़ना। महाराज कहते सती पेरी सतबला बहिया पढ़िया पास। बोपा राय 28 कथा हुई, जसदार गुरदयाल सिंह जी ने कीतियां, संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी महापुरखों के विद्यार्थी सी। बोपा राय के अंदर अनपढ़ लोग भी ज्ञानी बन गए सी, 28 कथा कितने थोड़िया होंदियां, विद्वान बन गए सी जिन्होंने एक अखर गुण किया नहीं होता। सुन सुन अंधे पावे राह, ज्ञान च वाधा होंदा। संसारक काम है भावें समा किहदे कोल अज, जे तुसीं समा छड्डिया कम से कम कोई काम की गल करना पैनी चाहिए है तुहाडे, जिहड़ी काम दे परलोक दे विच तां काम आउणे वालियां गल्लां, ये संसार दे विच जींदियां नूं बड़ी लोड़ पैंदियां ने गल्लां। सो फिर जे संग्राम पूर्णवासी ये सब कुछ परमात्मा ने नहीं बनाई, बामणा ने बनाई है, तो 34वीं पौड़ी च की कहने फिर रोज़ पढ़ते हैं एक बारी सिख, राति रुति थिति बार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तनसार। इत्थे तक कह के फिर कहते इस विच जी जोत के रंग। जदों मनुख पैदा ही नहीं सी होया, पहला धरती पैदा की है, पहला पानी पैदा किया, 5 तत्त पैदा किए। बामण तो जमे नहीं सी, जिहदी गल महाराज गुरु नानक देव जी करते। जिन दिन करके कीती रात, जिन्हें दिन रात पैदा किए वाहिगुरू ने पैदा किए, उसने घाड़त तिसकी अपरपार। उस वाहिगुरू परमेश्वर ने सब कुछ गतिशील रखा हुआ है। तारे घूमते हैं, सूरज घूमता है, चंद्रमा घूमता है, धरती घूमती है, ये गतिशील सारे। ये चित्थां बनती है। संग्राम किवें बनती है, क्रांति किवें आउंदी है। सूरज दे रोशनी भेजण दे धरती तक रब्बी विधान अनुसार
रोशनी के रस्ते बने हुए साड़ी धरती दे नाल जदों संबंध जुड़ते ना, उन्हां रस्तियां दे आकार बने हुए हैं। कोई रस्ता मच्छी की शक्ल का है, कोई रस्ता शेर की शक्ल का है, कोई बलद की शक्ल का है। तो इस तरह जिहड़े उन्हां दे नां ते इन्हां दे नां रखे रस्तियां दे, जदों संस्कृत की भाषा पढ़ांगे कहांगे 12 रासां। जदों 12 रासां कन्नां च सुन लिया सिख ने, पेट्रोल वांगू अग लग जाती है। तो बामणा की गल है जी, साड़ी तो है नहीं है। तो फिर जदों कहांगे 12 रस्ते न, वो लगूगा भी हाँ चलो ये तो ठीक है, ये हजम हो जूगा। वो एक दे दो नाम, किसी ने डैडी कहता, किसी ने बापू कहता, की फर्क पै गया? रास्ता कहता, रास कहता, एक दी दो नाम है। 12 रस्ते ने जड़े मीन मेख बिरख मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ 12 हो गए। तो इस करके ये जड़े संग्राम जिहड़ी है, कल तक सूरज कर्क राशि दे विच सी। ये रस्ता है, वो रस्ते का नाम कर्क है। पर अज जदों सूरज चढ़िया तो सूरज जिहड़ा सी वो सिंह राशि दे विच प्रवेश कर गया। सिंह राशि दे विच आउण करके संक्रांति क्रांति आ गई, तब्दीली आ गई। ये मौसम बदलती है, ये दिन बदलिया, ये पौधों पर असर पैंदा है। तो इस करके इनू क्रांतिकारी दिन कहते हैं। 12 क्रांतियां आउंदियां साल च, 12। और 12 क्रांतियां जिहड़ियां ने 6 मौसमां नूं पैदा कर देंगे। 2 महीनों की एक रुत होंदी है, चेत और विसाख 2 महीने ते रुत एक ही है, बसंत रुत। जेठ ते हाड़ महीने 2 रुत एक ही है, खरीफ रुत। सौण ते भादरों महीने 2 ते रुत एक है, पावस रुत भी कहते हैं, बरखा रुत भी कहते हैं। ते जिहड़ी है पावस रुत है, इहदा 1 महीना सावन का समाप्त हो गया, ते पावस रुत का दूजा महीना जो शुरू हो गया। 6 रुतां की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च मौजूद है। 12 महीनों की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च मौजूद है। ते जिन्होंने 12 माह कहा जाता है, उसका अर्थ और की है? 12 महीनों के नामां ते उचारण किया होया अमृत उपदेश ब्रह्म ज्ञान गुरु अर्जन देव जी ने माधराग तो उचारण किया। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 2 12 माह है। एक 12 माह है तुखारी राग विच। ये उचारण किया करतारपुर साहब बैठ के गुरु नानक साहब जी ने। उहदे 17 शब्द हैं। 12 महीनों ते 12 शब्द, 4 शब्द 12 माहे दे मूले। तू सुन किरत कर्मा पुरब कमाया, सिर से सुख समा देश तो तू पराई तो शुरू हो गया। 4 शब्द मंगल विच शुरू हुए। एक शब्द पिछों है बे 10 माह रुती तिथि बार भरे, ये समाप्ति का मंगल है। 12 ते 5 17 हो गए। 17 शब्द गुरु नानक साहब जी ने करतारपुर साहब बैठ के उच्चारण किया ब्रह्म ज्ञान बख्श के। भादरों का महीना गुरु नानक साहब की रचना तो है। भादों भरम भुली भरम भोजोबन पिछतानी, जल थल नीर परे बरस तेरे बाणी, बरसै निसकाली तो सुखवाली, दादर मोर लवंते प्रिय प्रिय वह बबीहा बोले भयंगम फिर बसंते, मच्छर डंग सैर सा सोगर दिन हर क्यों सुख पाई है, नानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रभ तय ही जाइए। ये 12 माह तुखारी राग है। जेड़े पुराने संप्रदाय के ज्ञानी सन वो भाई 12 माह
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਹਾ ਦੇ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ 12 ਮਹਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਲ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲਗਾਹੇ। ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲੀ ਭਰ ਜੋੜ ਪਛਤਾਨੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਕਾ ਕਰੇ। तो इस करके फिर इसका नाम भादों क्यों रखे है। संग्रांद की पहले गल कर ली है, सूरज की ये तब्दीली होने करके संग्रांद तां बनी है। सकरमण तां कहने हैं भी पुराने समय च सूरमा जिहड़ा सैनापति हुंदा सी, उन्हें हथ का इशारा करना तो एक शब्द कहना उच्चे दे के संकरमण, उसका मतलब कि इसकी चढ़ाई कर दो। ये योद्धा का बोला सी। ते इधर जिहड़ा सूरज है इन्हें नवीं रास्ते चढ़ाई कर दी, इन्हूं तां सकरमण कहते, संकरमण कह दिता है। सूर्य क्रांति सूरज द्वारा तब्दीली आ गई। 3 नाम ने ये जिहड़े आप जी ने सुने। ते हुण रही बात, ये तो हो गई संग्राम। जिहड़े 10 पुरब गुरबाणी च पढ़ते हो ना, 10 पुरब सदा दसारा, उन्होंने संग्रांद पुरबा च होंगी है जिहड़ी लिखत रूप से। और पुरबा दे विच पूर्णमासी होंदी है, पुरबा दे विच मस्या होंदी है। बनाइया किने ने? परमात्मा ने। पूर्णवासी किसी ब्राह्मण ने नहीं बनाई, किसी ऋषि मुनि ने नहीं बनाई, किसी संत ने नहीं बनाई, रब की बनाई भी है। बनाई किवें है? तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो भी 2 घंटे में 1 डिग्री पार कर देंदा सूरज। 12 घंटे दे विच 6 डिग्री, 24 घंटिया दे विच 12 डिग्री सूरज जिहड़ा वो पार कर देंदा। 12 डिग्रियां 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते जो 15 दिन इकट्ठे हो जाएंगे 12, फिर जोड़ की बनूगा 180 डिग्री के सूरज, चंद्रमा, धरती, ये तिने जिहड़े ना 180 डिग्री के एक लाइन च आ जाएंगे घूम घूम के ना। ये रब का बनाया हुआ सिस्टम। होंगे तो सही भी अभी कथा गई दी होने लगी। कोई नहीं, कदे कदे होंगे संग्रांत भी कदे तो रोजे आ जाती। संग्रांत भी तो फिर अजी अज तरी जी हो कर कन्ना साल लगने वाली नहीं बननी अज कथा। तो फिर 180 डिग्री के एक पासे सूरज है, एक पासे चंद्रमा, विचाले आ गई धरती। 180 डिग्रियां पूरियां हो गया तो उदों बनूगी पूर्णमासी। ऐ बनाई रब ने पूर्णमासी। पूर्णमासी के अगले दिन फिर सूरज फिर अपनी गति के अनुसार 12 डिग्रियां पार करदा करदा जदों मुड़ के फिर 180 डिग्री ते जाएगा, उदों धरती विचाले निकल के साइड पे आ जाएगी। धरती ते सूरज दोनों साइड ते आ गए, चंद्रमा आजू विचाले, ओदे नाल फिर मस्या बनेगी, अमावस। इहदे विचाले विचाले 15 थितां ऐं बनदियां। ये सब कुछ रब ने बनाया। एक महात्मा ते जिन्हां दा बहुत लंबा तजर्बा है आयुर्वेद का, मेरे बड़े मित्र न हो,
मैं क्या स्वामी जी भी एक बारी पढ़ाई दे विच सानूं आह कुछ आउंदा है, वैदिक दे नाल संबंध रखदा भी तुसीं ये दसो भी तुसीं एक बूटी है, पौधा है कि छोटा जिहा, भी ये बारे जानते हो कुछ? कहते कौन सा पौधा है? मैं कहती ये है जी भी उसनूं सोमलता कहते, चंद्रमा की बेल कहते। वो कहते हाँ, कहते हमने तो देखी है, यूपी के फलाने महात्मा के फलाने डेरे के विच सी। कहता हुण नहीं मैनूं पता भी हैगी कि नहीं। मैं कहा जी फिर मेहरबानी करके दसो भी ग्रंथां 'च लिखिया है भी एकम नूं एक पत्ता जमदा है, ਉਹਦੇ दूज नूं 2, तीज नूं 3, पूर्णमाशी नूं 15, पूर्णमाशी तो बाद एकम नूं जिहड़ा पहला पत्ता सी वो झड़ जाता है। वो महीने दे विच पत्ते जिहड़े 15 पैदा होंदे, 15 खत्म होंदे ने, नवे फेर पैदा होंदे, नवे फेर खत्म हो जाते हैं। यानी एक पौधा दस रहा भी अज एकम है। उदों पत्ते देख के गण लैंदे सी, अज किन्नी सित है, कहते भी पत्ते गण लो इहदे बूटे, अज जी इन्नी है। मैं कहा जी ये फिर मेरा एक सवाल है भी दो सितां इकट्ठियां हो जांदियां, उदों थोड़ी बूटी की करती है? दो सितां भी तो इकट्ठियां होंदियां। और स्वामी जी कहते यही तो ईश्वर की विचित्र लीला है। कहते जिदा दो सितां इकट्ठियां अद्धे अद्धे दो पत्ते जमदे ने, सूचना देंदे भी दो सितां इकट्ठियां हो गई। और रब ने पौधा बनाया है, तुसीं सितां नूं नहीं बाहमण दियां कही जाने हो, ये तो पौधों भी अकल है, तुसीं नहीं लेनी पौधे तो ना लो। तो इस करके है भाई ये वाहिगुरु ने बनाई हुई है। राती रोती थिती बार, चाहे ये जोड़े 7 वार न, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिचरवार ऐतवार, चाहे ये चाहे एक दूज तीज चौथ पंचमी आदि न, ये सारा सिस्टम रब का बनाया हुआ है, बंदे का नहीं। इस करके फिर ये पुरबां के समय अज पुरब है, संग्राम जो पुरबां च होंदा 10 पुरब न। जेठ मासे शुक्ला पक्के 10वीं तिथि हस्त नक्षत्रे बुधवार गुर करण आनंद योग बीतीपात कन्या का चंद्रमा बिरख का सोग। ये गिणती मिणती दे मैं नहीं थोड़ा ज़्यादा पाना चाहता, मैंने तो करनी पैंदी है ये भी किते कोई विद्यार्थी सवाल करे फिर उन्होंने दसना पैंदा भी भाई ये भी 2 पंक्तियां न। जन्माष्टमी रामनवमी नरसिंह चौदस जी है, पूर्णवासी संग्राम दे अमावस ये नाल उत्तरायण ते दखनैन, ते फिर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इनू भी पुरब मनते 10। तो इस करके भाई पुरबां दे समय विशेष करके दान पुण्य करन दा विशेष फल दस्या है। दान और पुण्य 2 शब्द। दान जिहड़ा नित्य करते हैं ते पुण्य जिहड़ा पुरबां दे समय करते हैं। अज जिहड़ा कोई दान किया ये पुरब का दान है, ये दूजे नालों ज़्यादा लगता है, पूर्णमाशी में करते ज़्यादा लगता है। ये नियम बनाए गए धार्मिक दुनिया च ऐसा निष्ठा है। पर गुरु नानक दे घर दे 10 पुरब सदा दशहरा इत्थे 10 पुरब इकट्ठी जिथे संगत जुड़ती है, ये बड़ा महात्म है संगत जुड़ना। ये तो असीं कुछ है पूर्णमासी मस्या ते संग्राम भी रब दी बनाई हुई। ते महाराज साहब जी ने उपदेश ये दिता है कि भाई 12 महीने जिहड़े न इन्हां दे विच कल्पना ये करनी है भी जिवें भादरों का महीना, ते भादरों का महीना जिहड़ा है भी उहदे विच इहदा फिर ये भी इहदा नाम क्यों रखिया भादरों। जिहड़ा ईसवी कैलेंडर है ना, जिहदा नशा अजे साढ़ियां नूं हाल तक उतरिया नहीं, अजे भी चढ़िया हुआ है, वो अजे भी ममता करी जाते हैं जिन्हें 2-2 संग्रांदा बनातियां जी, दफाड़ करके रखते सी तुसीं गुरपुरबां ते भी।
तो निक्का जिहा सवाल किया हुआ हल नहीं होंदा उन्होंने कोलों। उन्होंने कहे भी ऐ करो, जिदन 1 जनवरी है उदन दसो की घटना वापरी है प्रकृति 1 फरवरी दस दो, 1 मार्च में दस दो, 12 महीने जोड़े ने ईसवी सन के मैनू दसो भी उदन की घटना वापर रही है। नहीं सानू पुछो विक्रमी संवत के जो महीना बदलता की घटना वापरती है, ये तुसीं सुने ली है। गुरमत का ज्ञान है। सो इस करके शास्त्र जी महाराज साहब ने कहा। और दूसरा भी जोड़े साढ़े महीनों के नाम हैं, जे इन्होंने पूछे भी तुसीं जनवरी जी है वो क्यों कहने हो जनवरी, घटना तो उधर की दस नहीं सकते भी की जनवरी किहदे नाम पे है। इन्हों का एक देवता होया है अंग्रेजों का, ईसाइयों का, वो देवते के नाम से है जनवरी का महीना। फरवरी भी मार्च भी इन्हों के महीने देवतियों के नाल जुड़े हुए हैं। तो तुहाडे वाला महीना जिहड़ा 12 के 12 किसी देवते नाल नहीं जुड़े, ये प्रकृति नाल जुड़े जो रब ने बनाई। 27 नक्षत्र आकाश में, 12 नक्षत्र 12 महीनों से उन्होंने नाम वरते गए है। वो किमें वरते गए भाई, जेड़े महीने का चंद्रमा जेड़े नक्षत्र में प्रगट हो गए, जिमें चेतरा नाम के नक्षत्र के विच चेत के महीने की पूर्णमासी नूं चंद्रमा चेतरा नक्षत्र प्रगट होगा, वो महीने का नाम चेत होगा। विसाखा नक्षत्र है, चैत्रा विसाखा ज्येष्ठा असवन सरवण रेवती। आ जरा इस महीने का चंद्रमा है ये रेवती नाम के नक्षत्र से प्रगट होगा, तो इसका नाम महीने का भादों रखे है। भादों एवं थोड़ी कल्पना थोड़ी की है। तुसीं अपने बच्चों के नाम रखे गुरु ग्रंथ साहिब से हुक्मनामा लेके रखे, उही थोड़ी रख लें। ये तो चलो कल्पना नाल भी रख लेंगे, पर इधर नहीं कल्पना। ते महाराज कहते भी असली भाई महीना भादरों का जिदन तू जम्मिया सी, मनुखा शरीर रूपी भादरों का महीना है। मनुखा शरीर रूपी भादरों महीने च की करना है, भुलेखा दूर कर दे। तेरी बुद्ध जिहड़ी है भरम च भुल चुकी है। 5 प्रकार के भरम ने तेनों अपने काबू कर लिया। भेद भरम कर्तत्व परम पुन संग परम विकार बर्म इतर जग सत परम पंचो भरम संसार। ये भादों में भरम भुली, तेरी बुद्ध भुल गई। इस करके भादों में भरम भुलानिया। दूजे लगा हित, तेरा हित जड़ा सी रब नूं छड्ड के जां तां पखंडियां चला गया, जां देवी देवतियां चला गया, पत्थरों की पूजा करन लग गया। ते दूजा नाम दवैत है, दवैत दे विच तेरा हित लग गया, तेरा मनुखा शरीर सफला नहीं होगा। दवैश नूं खत्म कर ते फिर तेरा मनुखा शरीर रूपी भादों का महीना सफला हो जाएगा। तेरे अंदर भाना प्रकाश है, दवैश प्रकाश रही है तेरे अंदर। सहपंग तेरे अंदर होया नहीं, सहपंग का अर्थ सुते प्रकाश, वो गल्लां नाल थोड़ी होगी। तो इस करके है कि बाकी 9 तुकां माधराग दे 12 माहे विच भादरों के महीने दी ये आपां बाकी दिनों के विचार कर लवांगे जी। ते अज यह संग्राम का ही अलंकार समाप्त हो गया, इतने समा समाप्ति के नेड़े पहुँच गया। ते कम से कम चलो इन्ना का पता लग गया भी संग्राम की कहते बहुत है नहीं दसन जोगे तो हो जाए। ये जो सुनिया है ये कल्पना के आधार पर नहीं सुनिया, तुसीं जो विद प्रूफ है वो सुने। गुरु कृपा करे। आओ अज की विचार इत्थे समाप्त होंदी है।
संग्राम का दिहाड़ा है। संग्राम के दिहाड़े की आप सारिया संगत ये संकल्प महाराज के चरण में करके जाइए। गरीब नवाज पिछले महीने जे असी सत्संगत करने कमजोरी रही तो आ सारा महीना असी संगत करांगे, नाम जपांगे, सिमरन करांगे, जिहदे नाल साडा मनुखा शरीर भी ये भागवत का महीना भी सफल हो जाएगा। भरम की अंधेरी कोठड़ी चों बाहर निकल के ज्ञान की रोशनी च सतगुरां की बाणी जिहड़ी है, गुरबाणी इस जग में चानण, गुरबाणी के चानणे च असीं तुरांगे, नेरे च असीं ठोकरां नहीं खावांगे। ये विचार से इन बच्चे नूं सवाल पाई कि दे दे कर इत्थे समाप्ति है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू राम कली महाराज की जय। ओंकार सतਿ